तुक्का कैसे लगाएं 100% विश्वास के साथ बताऊंगा। 100% जो तुक्का लगाओगे ना 100% वो क्वेश्चन सही निकलेगा। पीडीएफ को परचेस कर लेना अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है और एग्जाम निकालना है तो। जय हिंद दोस्तों, एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है और आप सभी को पता है कि एग्जाम को लेकर 3 दिन हो चुके हैं, आज तीसरा दिन है। और देखिए जिसका एग्जाम आने वाला है, ठीक है, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं एसएससी जीडी 2024 में तुक्का कैसे लगाएं। 100% विश्वास के साथ बताऊंगा। 100% जो तुक्का लगाओगे ना 100% वो क्वेश्चन सही निकलेगा, पर आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा। उससे पहले मैं आप सभी को प्रूफ के साथ बता देता हूं। जो लोग कहते हैं सर तुक्का लगाने से कुछ नहीं होता, आप पागल बनाते हो, ऐसा वैसा है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, ठीक है। एक भाई एग्जाम देकर आया है जो मेरी वीडियो देखकर गया था, ठीक है, और कॉल पर भी बोल रहा था सर आपकी जो तुक्के वाली वीडियो ना बिल्कुल कारगर साबित हुई है, ठीक है। और आगे मैं आप सभी को और भी चीजें बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। 7 से 8 मिनट का वीडियो रहेगा, पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, आप भी एग्जाम पास कर पाओगे। चलिए सबसे पहले तो देखो यहाँ पर मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले बताऊंगा, आप लोग बुरा मत मानना करो, ठीक है, जो भी बताता हूँ आपके भले के लिए बताता हूँ, तो बुरा मत मानना, ठीक है। यहाँ पर देखो ये बॉक्स है एक, ठीक है, ये बॉक्स है, ये एक बॉक्स है। ये क्या है? ये परीक्षा केंद्र के बाहर का बॉक्स है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो गोला है ये क्या है? परीक्षा केंद्र है, ठीक है, परीक्षा केंद्र है, ठीक है। अब ये बॉक्स है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो बच्चे हैं, और इधर क्या होना है आपका? इधर एग्जाम होना है, ठीक है। अब इधर जो बच्चे हैं ना वो बहुत प्रकार के बच्चे हैं, ठीक है। कोई बच्चा इधर से कोई बिना पढ़े भी आ जाता है, जैसे हम गधा बोलते हैं, ठीक है, कोई गधा बच्चा भी आ जाता है, कोई टॉपर भी रहता है इन्हीं में से, ठीक है, कोई टॉपर है, कोई गधा है, कोई मॉडरेटर थोड़ा बहुत पढ़ करके जाता है। अब देखो, अब आपको इधर एंट्री करना है एग्जाम हॉल में, आपको ये एग्जाम को पास करना है। तो देखो टॉपर तो अपना एग्जाम पास कर लेगा, ठीक है, बाकी मॉडरेट है उसका चांस है, ठीक है, उसका चांस है, उसके लिए भी बताऊंगा तुक्का कैसे लगाना है। और जो बिल्कुल गधा है, जो मेरा शिष्य है, मैं उसे अपना स्टूडेंट मानता हूँ मेरे भाई, बुरा मत मानना, ठीक है, जिसको कुछ भी नहीं आता है बस ये वीडियो देख के चले जाना, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं निकलेगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ स्टेप 1 की, ठीक है। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 में इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कौन से क्वेश्चंस आते हैं स्टेप 1 में? इजी क्वेश्चंस आते हैं। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 में क्या आते हैं? मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं। और स्टेप 3 में हार्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। किस प्रकार से इन तीनों को जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस में तुक्का लगाना है, वो सभी लोग आप जानेंगे, ठीक है। स्टेप 1 में जो इजी क्वेश्चंस आएगा वो आप आराम से कर लीजिएगा, उसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। देखो सबसे पहले बता देता हूं मैं, जो स्टेप 1 में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इजी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जो आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना, तुक्का लगाने की जरूरत है, ठीक है, देखकर ही आप सॉल्व कर दोगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है, तो हम सभी को पता है ताजमहल आगरा में स्थित है, तो सिंपल से हम इसका आंसर लगा देंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चंस तो आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। तुक्के का अभी बताऊंगा मैं। मॉडरेट जो क्वेश्चंस आता है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है, ठीक है। मॉडरेट जो क्वेश्चंस आता है वो देखो 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 4 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। अब मॉडरेट को में क्या होता है, इन चारों में आपको कंफ्यूजन है, ठीक है, चारों में कंफ्यूजन है आपको, पर आपको पता चल गया कि तीसरा तो हो ही नहीं सकता और दूसरा भी नहीं हो सकता, ठीक है, पहला होगा और हमारा जो है चौथा होगा, ठीक है, इन दोनों में से एक लगाना है आपको। ये होता है मॉडरेट। हार्ड क्या होता है? हार्ड क्वेश्चंस ऐसा होता है जो कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। एग्जाम में जब आपको हार्ड क्वेश्चंस मिलेगा तो ऑप्शन ही समझ में नहीं आएंगे, हम क्या लगाएं, तो बस उसी के ऊपर ये वीडियो है, वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। अब मैं बताता हूं आपको तुक्का लगाने का तरीका क्या होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, मैथ के लिए बता रहा हूँ, मैथ के लिए देखो क्या करना है। आपका एग्जाम आने वाला है, जिस भी तारीख को आपका एग्जाम है उससे पहले ये वीडियो देख के चले जाना, आप तुक्का लगा देना जो मैं चीज़ों को बता रहा हूँ, बस आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं निकलेगा, ठीक है।
मैथ का क्या करना है, देखो मैथ में सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को सबसे ज्यादा अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इजी क्वेश्चंस को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इजी क्वेश्चंस को लगा देना है। फिर आते हैं आपके मैथ में कुछ ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन, ठीक है, जिनका अब हमें तुक्का लगाने की जरूरत पड़ती है, और तुक्का लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो है 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है, ये बात याद रखना, और बहुत कम नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। तो तुक्का लगाओ आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इजी क्वेश्चंस आपके हो गए। अब कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं, तो मैथ की एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। मैथ में 4 ऑप्शन मिले आपको, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, हमेशा याद रखना। मैथ में आप लगा करके आओगे ना, जो भी क्वेश्चंस पे आपको डाउट है तो ए लगा करके आ जाना, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर ए होता है ना वो लगा करके आ जाना, क्योंकि बहुत बार देखा भी गया है मैथ में नंबर ऑप्शन ए नंबर हमेशा सही निकलता है, ठीक है, ये बात मेरी याद रखना। अब मैं आपको बताता हूँ हिंदी का आपको क्या करना है। कहने में तो हिंदी बहुत सरल आती है एसएससी जीडी के एग्जाम में, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें डाउट में डाल देते हैं, ठीक है, जो हम नहीं कर पाते हैं, तो उसमें तुक्का कैसे लगाना है हिंदी में। 4 ऑप्शन फिर मिलेंगे आपको, ए बी सी डी, ठीक है, 4 ऑप्शन ए बी सी डी फिर मिलेंगे। देखो आप बिल्कुल ध्यान से समझो, एग्जाम भी मैं निकलवाऊंगा मेरे भाई, कैसे एग्जाम निकलवाना है प्रूफ के साथ बताऊंगा, जो बच्चे एग्जाम निकाल चुके हैं मेरे माध्यम से, ठीक है। पहले ये ट्रिक को समझो। अब ये हिंदी है, ठीक है, हिंदी में जब भी आप क्वेश्चंस में डाउट हो, सबसे पहले तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारी में से सारी आप तुक्के मार के आ जाओ। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस जो आपको आ रहा है वो करना, ठीक है। अब जिसमें आपको डाउट है ना हिंदी में, तो हिंदी में हमेशा याद रखना बी सही निकलता है, हिंदी में बी। हिंदी में आप बी चूज करके आ जाओगे ना, तो मेरे भाई क्वेश्चंस आपका बिल्कुल परफेक्ट निकलेगा, सही निकलेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब जी के जीएस के आ जाते हैं। देखिए जी के जीएस का तो सबको पता है, अनंत है, ब्रह्मांड है, कहीं से भी जी के जीएस पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है, कहीं से भी जी के जीएस पूछी जा सकती है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब देखो जो बच्चे ने तैयारी की है 20 में से कितने मतलब उसके क्वेश्चंस होंगे कितने, 20 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। कितनी अटेम्प्ट कर पाएगा, बहुत कम अटेम्प्ट कर पाएगा। जो अच्छी तैयारी करके गया है वो भी, क्योंकि जीएस हर किसी से नहीं बनती मेरे भाई, वो भी तुक्का ही मारेगा, टॉपर भी तुक्का ही मारेगा, तो आपको भी तुक्का मारना पड़ेगा, ठीक है। तो जीएस में हमेशा याद रखना, या तो ए आपका सही निकलेगा या फिर आपका डी सही निकलेगा, ठीक है, ये सही निकलेगा आपका, ठीक है। ये हो गया मैथ, हिंदी, जीके जीएस और रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग का मैं आप सभी को बता देता हूं, रीजनिंग के 2 हमेशा याद रखना, ए और सी। ए और सी ऐसे तुक्के हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के इन दोनों में से कोई एक भी करके आ जाना, आपका हमेशा 100% सही निकलेगा। अब देखो ये तो मैंने तुक्के का पूरा बता दिया है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब मैं आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता देता हूं। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे आ गए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ गए जिनका आंसर होता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त सभी, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चंस आया उसमें 4 ऑप्शन है और चौथे में दिया है इनमें से कोई नहीं, तो हमेशा याद रखना ये इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन ही सही होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। और कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया रीजनिंग का या कुछ का भी, उसमें चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है उपरोक्त सभी, तो ये लगा करके आ जाना भाई, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमेशा याद रखना, आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, वो मेरी बात ध्यान से सुन लेना। ये मैंने बता दिया ट्रिक की वीडियो, अगर ये वीडियो अगर इस तरीके से सोनू सर के इस तरीके से आप ट्रिक लगा करके आओगे तो एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स अचीव कर जाओगे। अब कुछ प्रूफ के साथ बता देता हूं आपको, जो मैं पीडीएफ दे रहा हूं ना, पीडीएफ देखो सबसे पहले मैं बता देता हूं वो पीडीएफ कितने का है, 100 रुपए का पीडीएफ है, ठीक है, 100 रुपए का वो पीडीएफ है, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसमें सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रूफ के साथ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया है, जिसने भी पीडीएफ मेरी लिया ना भाई उसके कम से कम बहुत अच्छे क्वेश्चंस फंसे हैं, ठीक है। आप ये स्क्रीनशॉट देखोगे, अदर स्टेट का बंदा है, हिंदी इंग्लिश सही से बोल नहीं पाता है, पर इसके मैथ और रीजनिंग में, हिंदी में
पीडीएफ से बहुत क्वेश्चंस आए हैं और कोई कोई शिफ्ट में ऐसे हैं कि 35 से 40 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं इस पीडीएफ में। तो ये अगर आपका एग्जाम है तो भाई इस पीडीएफ को परचेस कर लेना। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है और एग्जाम निकालना है तो कैसे परचेस करना है, मैं यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 8435185928, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना और मोस्ट इंपोर्टेंट सारे सब्जेक्ट के विद सॉल्यूशन के साथ आपको जो है क्वेश्चन आंसर मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इस नंबर का, ठीक है। 100 रुपये का, ज़्यादा पैसों का नहीं है, आराम से आप इसे परचेज कर सकते हो और गारंटी से 35 से 40 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये थी इंपॉर्टेंट वीडियो ट्रिक की, ठीक है, आपके कैसे आपको तुक्का लगाना है, ठीक है। सोनू सर की ये वीडियो याद रखना, सेव कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। पिछली बार भी मैंने तुक्के की वीडियो बनाई थी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा बच्चों को मिला है और इस पीडीएफ से तो सबसे ही ज़्यादा फ़ायदा मिला है, क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो पीडीएफ मैं दे रहा हूँ, ठीक है। लेना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर देना। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना प्यार बनाए रखना। जय